अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हमारा सफ़र गुरुद्वारा करतारपुर साहब के हवाले से है। चूँकि ये जगह पेशावर से काफ़ी दूर है, इसलिए रात हमें सियालकोट में रहना पड़ा। ज़ेर नज़र मनाज़िर गुरुद्वारा करतारपुर साहब के हैं। इसको जाने के लिए पेशावर से दो रास्ते हैं। एक बरसता सियालकोट पसरूर नारोवाल, ये शकरगर रोड है जो कि नारोवाल से 20 किलोमीटर के बाद इस गुरुद्वारे की तरफ जाती है। और दूसरा रास्ता पेशावर से बरसता मोटरवे लाहौर और फिर नारोवाल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल को आना ज़रूरी होता है। गेट पर 3 चेक पॉइंट्स के बाद एंट्री पॉइंट है, जहाँ से कि 500 मीटर की राइड इस शटल सर्विस में लेनी पड़ती है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन और एंट्री बूथ हैं, जहाँ पर कि टिकट लेकर विज़िटर कार्ड लेना पड़ता है। ये विज़िटर कार्ड कोई आम कार्ड नहीं होता, बल्कि बाकायदा से एक मशीन रीडेबल कार्ड होता है, जिसमें कि हर पार्टिसिपेंट की जो कि अंदर जाना चाहता है उसकी एंट्री की जाती है और बाकायदा से इमेजेस भी ली जाती हैं। दर्शन ड्यूटी में जैसे ही अंदर जाते हैं तो सहूलत मरकज़ है, जहाँ पर जूते और दीगर सामान वगैरह जमा करवाए जाते हैं। उसके बाद पूरे गुरुद्वारे का मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें कि गुरुद्वारे की वजाहत मॉडल की मदद से की गई है। इससे आगे जाने के बाद वसी व अरीज़ मैदान शुरू हो जाता है, जबकि अतराफ़ पर रिहायशी कमरे हैं, जिनमें के आने वाले यात्री जो इनके मखसूस दिन होते हैं, नवंबर का पहला हफ़्ता, उसमें स्टे करते हैं। ये गुरुद्वारा साहब की मेन बिल्डिंग है, जबकि उसके पीछे फिर वही रहने की जगह, कमरे, लोगों के सामान यहाँ पड़े हुए हैं। अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि रिहाइश पज़ीर थे। इंडिया से भी सिख यात्री और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आते हैं। उसके बाद अमृत जल का ये कुआँ जो कि मंसूब है, जिसको कि बाबा गुरु नानक इस्तेमाल किया करते थे अपनी खेतों को सैराब करने के लिए, सिखों के लिए एक मुक़द्दस पानी की अहमियत रखता है, हैसियत रखता है। इसमें लोगों ने मुख्तलिफ़ सिक्के भी डाल रखे हैं। जो गुरुद्वारा है उसके चारों अतराफ़ पर ग्रंथ में से लिए गए, जिसको कि सिख गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, में से लिए गए अल्फाज जो कि संस्कृत के थे, उर्दू रस्मुल ख़त में तहरीर किए हैं और नीचे उर्दू ही तर्जुमा भी लिखा हुआ है, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस बिल्डिंग के 4 दरवाज़े हैं और 4 ही सुतून हैं, जो कि वहाँ पर पूछने पर बताया गया कि गुरुद्वारों के अक्सर 4 दरवाज़े या 4 अतराफ़ होते हैं दाखिले के लिए, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों मज़ाहिब के लोगों को आने की इजाज़त होती है। सिक्योरिटी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी, लेकिन बहरहाल हम दाखिल हो गए। ये ज़ेर नज़र मनाज़िर कब्र के हैं, जबकि अंदर फिर समाधि है। इस इलाके के बारे में ये मशहूर है कि गुरु साहब ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 बरस गुजारे थे। ये वो रिलीजियस पोल है जिसके ऊपर इनका झंडा लगता है और उस झंडे को चढ़ने के लिए कुर्सी और फिर चरखी लगाई गई है। बाहर एक बाज़ार सा बनाया गया है। तो इन 18 बरस के बाद जब गुरु साहब की वफ़ात हुई तो मुसलमानों और सिखों में उनको दफनाने या जलाने का तनाज़ा बन गया। किसी सन्यासी ने कहा कि इनके ऊपर चादर डाल दी जाए। जब चादर उठाई गई तो उसके नीचे फूल मिले, तो मुसलमानों ने चादर और सिखों ने काट कर 2 हिस्से कर लिए। मुसलमानों ने उस चादर को दफना दिया और फूलों को, जबकि सिखों ने उसको जलाकर उसकी समाधि बना दी। उसी हवाले से यहाँ पर एक कब्र नुमा शय भी नज़र आती है और अंदर सिखों के अपने मज़हब के मुताबिक एक समाधि बनी हुई है, जहाँ पर वो आते हैं और माथा टेकते हैं। वापसी में हमारे एक प्यारे दोस्त यासर गोंदल साहब ने मेहमान नवाज़ी की और इस पूरे सफ़र में मैं एडवोकेट सरफराज घुमन साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने कि सियालकोट में हमारी मेहमान नवाज़ी की। पेशावर से जाते वक्त हमें रात सियालकोट में पड़ गई थी, तो वकील साहब ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुलूस का इजहार किया। बहरहाल ये सफ़र की एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपसे शेयर की। सियालकोट का ताज होटल है, अच्छा होटल है, अगर आप जाएं तो ज़रूर स्टे कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस।